बिहार के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नए और अजीब से मुद्दे इसमें उठते हुए दिख रहे हैं। पहले पीएम नरेंद्र मोदी की मां को कांग्रेस के मंच से कथित गाली दी गई और अब बिहार कांग्रेस ने एआई से मोदी की मां का ऐसा वीडियो बना दिया जो बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी कहती है कि इसे जानबूझकर कांग्रेस ने किया है और बीजेपी का कहना है कि मोदी की मां का अपमान है, तो कांग्रेस का कहना है कि वो वीडियो बहुत कुछ सच्चाई के करीब है। मगर सोशल मीडिया पर चर्चित इस वीडियो को लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द विधानसभा चुनाव गूंजता है। बिहार की बात करें तो गुंडागर्दी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर नेता जनता के बीच जा सकते हैं। लेकिन भारत की राजनीति का स्तर अब गाली गलौज और व्यक्तिगत अपमान तक पहुंच चुका है। आज की वोट चोरी डन हो गए, अब जाता हूं सोने। हाल ही में बिहार में एक ऐसा विवाद हुआ जिसने सियासत को हिलाकर रख दिया है। 27 अगस्त 2025 को कहानी शुरू होती है कांग्रेस के एक मंच से, जहां एक शख्स ने अभद्र टिप्पणी की। भले ही ये गाली न राहुल गांधी ने दी न तेजस्वी यादव ने, लेकिन मंच कांग्रेस का था। ऐसे में विवाद बढ़ता गया। 29 अगस्त को लाठी झंडों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पटना में कांग्रेस कार्यालय के सामने गहमा गहमी और जंग का माहौल बन गया। 2 सितंबर को गालीकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया भी आई। मेरी मां को गालियां दी गई। वहीं 4 सितंबर को पीएम की मां पर गाली दिए जाने का विरोध जताया। एनडीए ने बिहार बंद किया। राहुल गांधी हाय 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 हाय। यहाँ तक सब कुछ सहन किया गया, लेकिन असल में मामला तब और बिगड़ा जब बिहार कांग्रेस ने शांत हो रहे इस विवाद को फिर से हवा दी और एक एआई जेनरेटेड वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को निशाना बनाया गया। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? हाँ? अब इस एआई वीडियो ने गालीकांड को फिर से जिंदा कर दिया है और बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया। कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपनी संभावित पराजय को स्वीकार कर चुकी है। मित्रों को जब पूरा देश पूज रहा है, हमारे पूर्वजों को बारंबार याद किया जा रहा है, ऐसे समय पर एआई जनरेट वीडियो डालकर एक तरह से हमारे पितरों का अपमान है। और पूरे देश में इसको और हम बड़ा विषय बनाएंगे। सोनिया जी के लिए कहा जाता था ये बात जो है, तब लोगों को इतनी नहीं चुभ रही थी। अगर वो आज जीवित होती तो शायद ये बात सही हो जाती, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था अपने जीवन काल में कि किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल मोदी जी ने किया है। नेहरू और माउंटबेटन महिला के साथ अगर एआई में जो दुनिया जानता था कि क्या संबंध है, उसको कहूं तो कैसा लगेगा? सवाल उठता है कि बदलते युग की राजनीति में क्या अब यही देखना बाकी रह गया है, जिसमें प्रधानमंत्री के वीडियो का भी इस्तेमाल होगा? निशाने साधने के लिए दिवंगत मां को भी घसीट लिया जाएगा? क्या व्यक्तिगत हमले और अपमान ही अब सियासत का आधार बन चुके हैं? ये जो टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरह की करामत की गई है, वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले खतरों की तरफ भी आगाह करती है कि लोग किस तरह से फेक जो वीडियो हैं, किस तरह से फेक चीज़ें पब्लिक में लाएंगे। वो भी एक गंभीर विषय है। इस पर कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की आवश्यकता है। क्या आप जो है रोकेंगे कैसे? अन्यथा इसको आज एक प्रधानमंत्री की मां के बारे में आया, कल किसी दूसरे के बारे में आएगा। देखा जाए तो बिहार की राजनीति में मुद्दों की कमी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये जरूर तय है कि बीजेपी इस एआई वीडियो का करारा जवाब देने वाली है। सवाल यह है कि इस राजनीति से बिहार का क्या भला होगा? क्या ये असली मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो उम्मीद थी कि बिहार चुनाव में इस बार मुद्दों की भारी भरमार होगी, मगर दुखद ये है कि चुनाव के समय नेताओं के परिवारों को ही बड़ा मुद्दा बना दिया गया
और पीएम की स्वर्गीय मां को इस तरह नकली वीडियो में पेश करना बहुत ही आपत्तिजनक है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। चुनाव के लिहाज से भी ये दुखद है, क्योंकि ऐसे मुद्दे सच्चाई और वास्तविकता से चुनाव को बहुत दूर ले जा रहे हैं और इन मुद्दों से जनता को कुछ हासिल नहीं होगा।